सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी को प्रणाम। धर्म संवाद की इस मालिका में धर्म विज्ञान के विषय के अंतर्गत हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। हमने इस मालिका में देखा कि पहले मुगलों ने हमारी ग्रंथ संपदा को किस प्रकार से जला दिया और ये ज्ञान नष्ट करने का प्रयास किया। मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने इस शिक्षा व्यवस्था को, गुरुकुल को बंद करके उस जगह पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लाने का प्रयास किया, और जो नुकसान मुगलों ने भी नहीं किया था वो अंग्रेज़ों ने हमारा नुकसान किया। और स्वतंत्रता के बाद जहां हमें फिर से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की ओर जाना अपेक्षित था, वहां पे कांग्रेसी सत्ताधीशों ने वामपंथियों के साथ मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को जो चलाया, तो हम देख रहे हैं कि आज उसका परिणाम जो है, आज की युवाओं की ओर जब हम देखते हैं, आने वाली पीढ़ियों की ओर देखते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि वो हमारे संस्कृति से कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इस विषय में तो हमने जानकारी देखी, लेकिन उसके साथ हमारे जो प्राचीन मनीषी है, योगी अरविंद हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, उनके शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या विचार थे, उनकी क्या सोच थी, क्योंकि उनके जो विचार है उस पे ही भारत को फिर से लौटना होगा। आज इसी क्रम में हम स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा व्यवस्था के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाएंगे। इस धर्म संवाद में हमारे साथ सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार आनंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा, सच्ची शिक्षा कौन सी है, इसके विषय में कल आपने हमें जानकारी दी। तो जैसे कि आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे कि आत्म साक्षात्कार देने वाली जो शिक्षा है वही सच्ची शिक्षा है। तो इसके विषय में आप हमें और विस्तार से जानकारी दें। जी हाँ आनंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो आत्म साक्षात्कार, यही शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे कहा है, यह अत्यंत सत्य है। और शिक्षा का महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार स्पष्ट कहा था कि ज्ञान दान देना यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, यह सर्वश्रेष्ठ दान होता है। मूलतः 4 प्रकार के जो दान उन्होंने बताए थे, उसमें पहला तो एक धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान का जो दान है वह पहला था। दूसरा है ज्ञानदान यानी शिक्षा। तीसरा है प्राणदान और चौथा है अन्नदान। और दिखने के तो अन्नदान आवश्यक होता है, क्योंकि सर्वसामान्य लोगों को तो पहले पेट की, भोजन की ही समस्या होती है। या प्राणदान है तो वो कभी कभार राष्ट्र रक्षा है या आत्मरक्षा है या कभी कभी धर्म रक्षा के लिए देना होता है। परंतु सर्वसामान्यता जो प्रतिपल प्रति जीवन में हम जो कुछ दान का यज्ञ कर सकते हैं, तो उस यज्ञ में आध्यात्मिक ज्ञान का दान या शिक्षा का यानी ज्ञान का दान, यही सर्वश्रेष्ठ दान उन्होंने है करके बताया है। वे इस ज्ञान विस्तार को भी भारत के सीमा के बाहर भी ले जाना चाहते हैं। यानी ज्ञान की जो मर्यादा है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, और राष्ट्र या देश की सीमाएं ज्ञान को मर्यादित नहीं कर सकती है। तो उन्होंने जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य देखा है या उन्होंने जिसको ज्ञान कहा है, उसका परिप्रेक्ष्य वे भारत की सीमाओं के बाहर भी लेकर जाना चाहते थे। और इसलिए स्वामी जी जब ज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं, तो धर्म का प्रचार, धर्म के ज्ञान के साथ लौकिक विद्या, आधुनिक विद्या, इन दोनों का ही मानव के लिए जो एक आवश्यकता और उपयुक्तता उन्होंने बताई है, तो इसके संदर्भ में बोलते उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा था कि यदि लौकिक विद्या बिना आप धर्म ग्रहण करना चाहो, तो मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ कि भारत में तुम्हारे ऐसे जो प्रयास है वह व्यर्थ सिद्ध होंगे।
और वह सर्वसामान्य लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जो भौतिक ज्ञान की भी एक जो आवश्यकता और स्तर है, और जो वैश्विक भौतिक ज्ञान के साथ उनका स्तर जोड़ने की जो भारतीय मनोभूमिका है, तो वह कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। और उन्होंने आगे भी कहा था कि भारतीयों में आत्मविश्वास भरने के लिए उन्हें आत्म तत्व की जानकारी देना चाहिए। वे कहते हैं कि अब उनको, यानी जो आत्मज्ञान से वंचित है, ऐसे वंचितों को आत्म तत्व सुनने दो, यह जान लेने दो कि उनमें से नीच भी व्यक्ति में एक समान ही आत्मा है और सभी में आत्म तत्व ही विद्यमान है। वह आत्मा जो कभी न मरती है, न जन्म लेती है, जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, उसे न हवा सुखा सकती है, ऐसी जो आत्मा जो अमर है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो शुद्ध हमारा स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी भी है, तो ये जो आत्मा है इसके बारे में सभी को सुनने दो, वंचितों को सुनने दो, या जो भी इसके बारे में ज्ञान लेना चाहता है उनको सबको इसका ज्ञान लेने दो। और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के द्वारा आत्म साक्षात्कार की संभावना पर ही अत्यधिक बल दिया है। और इस आत्म तत्व के जागृति करने के संदर्भ में उन्होंने समय समय पर अपने विचार शिक्षा के माध्यम से कैसे साध्य करना चाहिए वो रखे हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ऐसे उनका कहना था। अब मनुष्य और उनकी अंतर्निहित पूर्णता, और अंतर्निहित पूर्णता जो अव्यक्त है उसको अभिव्यक्त करना, यही शिक्षा है। ऐसी सीधी सरल एक शिक्षा का एक जो दर्शन है, शिक्षा की जो व्याख्या है, उन्होंने हमारे सामने रखी है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध ही है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता और सब अंदर ही होता है। और हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानव शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत्त या प्रकट करता है, यानी ज्ञान तो उसके अंदर ही है। और जब वो कहता है कि मैं जानता हूँ या मैं ये जानता हूँ, तो उस समय वो अंदर के ही ज्ञान का आविष्कार या अनावृत्तता या प्रकटीकरण ही करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। यानी एक प्रकार से जैसे दो पत्थर एक दूसरे पे घर्षण करने के बाद एक अग्नि की चिंगारी जागृत होती है, वैसे बाह्य सीखने के प्रयास से उसके अंदर जो ज्ञान की चिंगारी है वही प्रज्वलित होकर वही आविष्कार होता है, वही प्रकटीकरण होता है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। अब यहाँ पे दूसरी बात उन्होंने बताया है कि मनुष्य के आत्मा के ऊपर एक आवरण आया है और आवरण के कारण ज्ञान की है, आत्मस्वरूप की है, तत्व की है, वो अनुभूति या प्रागट्यकरण संभव नहीं है। तो आविष्कार का अर्थ है कि ज्ञान के बाह्य शिक्षा के माध्यम से अपने आत्मा के ऊपर के आवरण से हटा लेना। आवरण जैसे हटा तो ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट होती है, तो एक तरह से ज्ञान का ही वो आविष्कार हो जाता है। जिस प्रकार कोई हीरा कोयले के खदान में छिपा होता है तो सर्वसामान्य व्यक्ति उसे देख नहीं पाता, परंतु जब उसकी खोज के लिए जाने वाला व्यक्ति कोयले के अनेक आवरणों को हटाता है तो अंदर छिपा हुआ हीरे का एक प्रकार से आविष्कार होता है और हीरा हमें कोयले के खदान में मिलता है। तत्वतः वैसे तो कोयला और हीरे में वैसे तो कोई फर्क नहीं होता है, दोनों कार्बन ही होते हैं। तो इसी तरह संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब हमारे ऋषि है, मुनि है, या दिव्य आत्माएं हैं, या मनीषी है, उच्च मनीषी है, अति मानस अवस्था के मनीषी है, उनके मन से ही सब ज्ञान बाहर निकला हुआ है और वही हम पुनः पुनः बाह्य शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से विश्व की असीम ज्ञान भंडार
तुम्हारे अंदर स्वयं मन में ही स्थित है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक या एक निमित्त मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन की अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए हमें ये जो है ज्ञान यानी अंदर का प्रागट्यकरण, आविष्कार, यह प्रक्रिया हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और यह समस्त ज्ञान अपने भीतर कैसे है, यह भी हमें समझकर लेना होगा। अब समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक हो, वो मनुष्य के मन में ही स्थित है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर हमारे कर्म प्रारब्धों के, दोषों के, संस्कारों के आवरण से ढका हुआ रहता है। और जब यह आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते कि हम सीख रहे हैं। और जो जो इस आविष्कारण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। और जिस मनुष्य पर से यह आवरण पूर्णतः उठता है, वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी होता है। और जिसके ऊपर यह आवरण तह तह पर पड़ा हुआ है, वह एक तरह से हमारी दृष्टि से अज्ञानी या अशिक्षित व्यक्ति होता है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है, वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में विद्यमान अग्नि के समान ज्ञान मनुष्य के मन में निहित होता है। और सुझाव या उद्दीपक कारण या शिक्षा के माध्यम से जो घर्षण होता है, वही घर्षण उसके भीतर जो ज्ञानाग्नि है उसको प्रकाशित कर देता है, और फिर वह व्यक्ति ज्ञानी या प्रकाशित होता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है। और ज्ञान ही नहीं तो सभी जो हमारी दिव्य क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, वह भी हमारे भीतर ही होती है। यह भी हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। हम जिन्हें शक्तियाँ या प्रकृति के रहस्य या बल जिसे कहते हैं, वे सब हमारे भीतर ही बसते हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर ही निहित है, उसी को वह बाहर प्रकट करता है और वह अपने भीतर देख पाता है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है कि चाहे ज्ञान हो या दिव्य शक्तियाँ, वो सब हमारे अंदर ही है। और इससे एक बात सिद्ध होती है कि हमारा जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, हमारा जो आत्मा है, वह एक अनंत शक्ति का भंडार है। वास्तव में किसी व्यक्ति ने दूसरे को नहीं सिखाया है, ऐसे तत्वतः हम कह सकते हैं। हम में से प्रत्येक को अपने आप को ही सीखने की प्रक्रिया रखनी पड़ती है, क्योंकि देने वाला दोनों हाथ से दिया, मगर लेने वाला ही अगर स्वीकारने की स्थिति में नहीं है, तो शिक्षक तो एक ही होगा, परंतु एक विद्यार्थी 90%, 100% कमाएगा और दूसरा 0% लेके। तो यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने आप को ही सिखाना होगा, हमें सीखना होगा। बाहर के जो गुरु है, हमारे शिक्षक हैं, वह कारण मात्र है जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझाने के लिए उद्घोषित करते हैं। और तब फिर सब बातें हमारे ही अनुभव और विचार की शक्ति द्वारा स्पष्टतर होते जाती है और हम अपनी आत्मा की, उसकी दिव्य शक्तियों की, उसकी ज्ञान की अनुभूति करने लगेंगे। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का ध्येय क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है? तो हमारे अंदर बीज रूप में अव्यक्त शक्ति का जो भंडार भरा हुआ है, उसका बोध होना, उसकी जागृति होना, उसका प्रागट्यकरण होना, उसका आविष्कारण होना, यही शिक्षा है। यही हमें समझना चाहिए। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। यह जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, हमारा धर्म ज्ञान कहता है, हमारे ऋषि मुनि मनीषी कहते हैं, यही यहाँ पे सत्य साबित होते हैं। जैसे समूचा विशाल वटवृक्ष जो आज कई एकड़ जमीन घेरे हुए है, उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों के दाने से 1/8 से भी बड़ा नहीं था। वह सारी शक्ति राशि
उस वटवृक्ष के आविष्करण की, प्रागट्यकरण की जो शक्ति राशि थी, वो इतने छोटे से, सरसों से भी छोटे से बीज में निबद्ध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश यानी एक प्रोटोप्लाज्मिक सेल जिसे हम कहते हैं, उसमें समेटी हुई रहती है। तो यह भले ही एक पहली सा हमें प्रतीत हो रहा होगा कि ये बीज स्वरूप आत्मा में दिव्य शक्तियाँ है, ज्ञान है, परंतु यह सत्य है, क्योंकि जैसे किसी बरगद या वटवृक्ष का जो पेड़ का पूरा ज्ञान है, प्रागट्यकरण है, उसका आविष्कार है, वह जैसे एक राई के, सरसों के छोटे से बीज से भी छोटे बीज में सब समाहित था, उसी तरह से आत्मा में यह ज्ञान और दिव्य शक्तियाँ समाहित होती है। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियाँ उसी में सिकुड़ी हुई है। तुम यह नहीं कह सकते कि खाद्यान्न से उत्पन्न हुई है हमारे अंदर शक्ति, क्योंकि यदि तुम अन्न का पर्वत भी खड़े कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति अपने आप प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वह अव्यक्त या प्रसुप्त हो रही थी, पर थी वही। उसी तरह मनुष्य के आत्मा में भी अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह यह जानता हो या न जानता हो, परंतु उसके अंदर ही इस ज्ञान और शक्ति समाहित है। और इसको जानना, इसका बोध होना, इन शक्ति और ज्ञान का प्रागट्य होना, यही हमारे आत्म साक्षात्कार का लक्षण होता है और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य और ध्येय है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने सुझाव दिया कि शिक्षा को मानव मस्तिष्क में सुधार करने का लक्ष्य रखना चाहिए। शिक्षा जीवन की तैयारी होनी चाहिए। हमारे पास जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण या विचारों का आकलन होने की शक्ति इत्यादि हमें होनी चाहिए। यदि आपने 5 विचारों को समेट लिया और उन्हें अपना जीवन और चरित्र बना दिया, तो आपके पास किसी भी व्यक्ति के तुलना में अधिक शिक्षा है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा को केवल मार्गदर्शक जानकारी, केवल इन्फॉर्मेशन इसके समान माना जाए, तब भी विश्व के सभी पुस्तकालय या लाइब्रेरी के तुलना में हमारे ऋषियों का मस्तिष्क, एक एक ऋषियों की उनकी स्मृति, उनका ज्ञान भंडार पूरे विश्व के पुस्तकालयों से भी विशाल और बड़े ही रहेंगे। यह हमें समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो प्रचार किया कि हिंदू धर्म का सार आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन में सबसे अच्छा व्यक्त हुआ है, और इस प्रकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रक्रिया में ध्यान और एकाग्रता पर अधिकतम जोर देना चाहते हैं, क्योंकि वे आद्य शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को वो सभी बालकों, विद्यार्थियों के मन में वे स्थापित करना चाहते हैं। सामान्य शिक्षा के अभ्यास में योग अभ्यास के बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता है। उसके उद्देश्य, उसकी विधि विधान, उसके विषय, उसकी सिखाने की पद्धति और सिखाने वाले शिक्षक, इन सभी का समावेश इसी में होता है। और इसलिए उन्होंने इस तथ्य से आश्वस्त किया कि ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करके मानव मस्तिष्क से सभी ज्ञान का भी अभ्यास किया जा सकता है, और एक साधे सब साधे। हर विषय का अलग अलग ज्ञान मिलाने के तुलना में हम अगर आत्म साक्षात्कार करके अपने आत्मा के अंदर के ज्ञान को, उसकी दिव्य शक्तियाँ को अगर हम प्राकट्य करते हैं, तो इस प्रागट्य के माध्यम से हम सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक मूलभूत, एक दिव्य, एक धर्माधारित, एक सनातन हिंदू धर्म का एक जो विशाल सिद्धांत है, वही स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखा है, आनंद जी। और इसलिए आत्म साक्षात्कार ही केवल, मोक्ष प्राप्ति ही केवल सा विद्या सा विमुक्त है, जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करके एक विशाल ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर में समाहित करके एकरूपता की अनुभूति देता है। ऐसे ही शिक्षा को हम शिक्षा कह सकते हैं, यह स्पष्ट होता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, जैसे कि आपने बताया कि आत्मा में अनंत शक्ति है,
सभी जो ज्ञान है, वो शक्ति या वो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर ही है। उसको पहचानना, उसको जानना, उसको उजागर करना, यही वास्तविकता में शिक्षा हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा आपने हम सबको स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, हम सभी के सामने रखे। अब हम अगला प्रश्न आपसे ये है कि स्वामी जी ने जिस प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताया है, तो शिक्षक और विद्यार्थी जो शिक्षा व्यवस्था के दो मूलभूत पहलू है, उसके विषय में स्वामी जी के विचार क्या थे? इस विषय में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी आनंद जी, हमें जो अपेक्षित है उस शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षक और विद्यार्थी, यह हमारे शिक्षा व्यवस्था के दो मूलभूत स्तंभ हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का उद्देश्य, यह उर्वरित दो स्तंभ हैं। तो विद्यार्थी और शिक्षकों के संदर्भ में आज हम जान लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के अंदर बहुत से गुणों की एक अपेक्षा रखी है और इस गुणों के माध्यम से एक आदर्श शिक्षक हमको जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में या प्राचीन पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में जो अपेक्षित है, वैसे शिक्षकों के निर्माण की आवश्यकता उन्हें प्रतिपादित किया है। शिक्षक को आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य एवं परिपक्व होना चाहिए, ऐसे पहली अपेक्षा उन्होंने शिक्षकों के माध्यम से व्यक्त किया है। वर्तमान जो मैकेलो प्रणीत जो कम्युनिस्टों ने ये सेक्युलर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत में लागू किया शिक्षा व्यवस्था है, ये कम्युनिस्ट शिक्षा व्यवस्था ने, सेक्युलर शिक्षा व्यवस्था ने आध्यात्मिक दृष्टि को ही शिक्षक की दृष्टि से नष्ट कर दिया है और इसलिए वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो आध्यात्मिक दृष्टि रहित और अपरिपक्व है, यह निश्चित है। और इसके कारण ही आज वर्तमान भारत स्थिति एक अशांति, अराजकता, एक गृह युद्ध की तरफ जा रही है, ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो हमें जो अपेक्षित है शिक्षक, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व और दिव्यता अपेक्षित है। दूसरी जो शिक्षकों से अपेक्षा व्यक्त किया है स्वामी जी ने, उसमें शिक्षक को धार्मिक ग्रंथों के सार तत्वों से अवगत होना चाहिए, ऐसे अपेक्षा व्यक्त किया है। यानी धार्मिक ग्रंथों के सार तत्व शिक्षक को मालूम होना चाहिए और अपने विद्यार्थी की प्रकृति कौन से मार्ग का है, कौन से माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, कर्म मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, ध्यान मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, वेदों का सार जानना चाहता है, उपनिषदों में उसकी आस्था है या पुराणों के माध्यम से सीख सकता है, तो किसको किसका माध्यम से उसके अंदर के ज्ञान और दिव्यता का प्रागट्यकरण करना चाहिए, यह उसको जानने के लिए यह धार्मिक ग्रंथों के सार तत्वों से अवगत होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद करते हैं। तीसरी जो अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक को पवित्र एवं ब्रह्मचारी होना चाहिए, यानी शिक्षकों का आचरण अत्यंत पवित्र होना चाहिए और वह ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का दो बातें होती है। एक तो हमारे आश्रम के अनुसार जो ब्रह्मचर्य बताया है कि गृहस्थी में जाने के पहले जो ब्रह्मचर्य होता है वह ब्रह्मचर्य है। दूसरी बात कि धर्म मर्यादा में जो गृहस्थी का पालन करता है वह भी ब्रह्मचारी होता है। तो शिक्षक को अपने आचार विचार से पवित्रता और ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी यह एक अलग संकल्पना है और सन्यास परंपरा तो ये वर्तमान में हमें कुछ सैकड़ों वर्षों की ही परंपरा मिली है, आद्य शंकराचार्य और इनके बाद एक जैसे सामाजिक स्थिति बदलने लगी तब से। मगर हमारी जो प्राचीन गुरुकुल और शिक्षा परंपरा है, वहाँ तो आचार्य अपने परिवार सहित, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, आचार्य के पुत्र भी सब वही इन बच्चों के साथ रहकर उनके साथ एक परिवार जैसा रहते थे। चौथी जो अपेक्षा स्वामी विवेकानंद जी ने किया है वो शिक्षक को दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ऐसे मानते थे। और दंड विरोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए, इसका मतलब कि शिक्षक में इतना प्रेम और इतना वात्सल्य, इतना पितृ मातृभाव होना चाहिए कि उसके प्रेम, संस्कार, आचार और आदर्श के कारण ही विद्यार्थी उससे सीखने के लिए सक्षम होना चाहिए, माता पिता जैसा होना चाहिए। और दंड भी ऐसा हो, प्रेम युक्त हो कि जिससे विद्यार्थियों को, बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित हो, अपनी गलतियाँ या दोषों के प्रति खंत निर्माण हो, इस प्रकार का ही दंड उन्हें अपेक्षित है। वे पांचवी जो अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक को सफल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए,
जिससे वह छात्र को पूर्ण रूप से जान सके। यानी साधना करके जो स्वयं को जान लेता है, जो स्वयं को मनोविज्ञान को जानता है और धर्म परंपरा से जो मनोविज्ञान है उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करके जिसका आचरण और अनुभूति लेता है, तो वह शिक्षक सफल मनोवैज्ञानिक होता है। और ऐसा जो शिक्षक होता है वो छात्रों को पूर्ण रूप से जान जाता है। वह व्यक्त की हुई बात को भी जानता है और अव्यक्त किया बात को भी जानता है और छात्रों को दिशा दे सकता है, उसके अड़चने छुड़ा सकता है। अगला जो सूत्र उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षित किया है कि वे कहते हैं कि शिक्षकों को व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे वे मानव निर्माण के दायित्व को निभा सके। यानी हमको यहाँ पर आधुनिक शिक्षा देना है, हमको यहाँ पे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य जागृत करना है, उसमें दिव्यता लानी है, संस्कार की मर्यादा है, आचरण चारित्र पवित्रता की मर्यादा है। परंतु इस मर्यादाओं के साथ व्यक्ति अपने जीवन यापन, अपने पारिवारिक जीवन यापन, अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए सक्षम होने के लिए शिक्षक को व्यवहारिक होना चाहिए, जो स्वयं अपने मानव निर्माण के दायित्व को निभा रहा है और वो अपने विद्यार्थियों को अपने मानवीय दायित्व को निभा सकने के लिए सक्षम बनाए, ऐसे शिक्षक उन्हें अपेक्षित है। और सबसे अंतिम बार वे कहते हैं कि इतना ही नहीं तो समय आने पर शिक्षक में त्याग का, साहस का, उत्साह का और तत्सम छात्रवृत्ति का, अपने परिवार गुरुकुल की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर उनमें त्याग, साहस और उत्साह इत्यादि गुण भी होना चाहिए। यह भी सुस्पष्टता से स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अब शिक्षकों से अपेक्षा करते समय उन्होंने विद्यार्थियों से भी कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है कि विद्यार्थी कैसे हो और आदर्श विद्यार्थी कैसे होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि विद्यार्थी को शरीर एवं मन से बलवान होना चाहिए। यानी सबसे पहली बात है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति से वो अत्यंत बलशाली होना चाहिए। विद्यार्थियों को सत्य के जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, यानी उनमें मुमुक्षुत्व होना चाहिए। अंतिम सत्य क्या है, सत्य को जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और आत्म साक्षात्कार के साथ व्यवहारिक दायित्व निभाने के लिए भी भौतिक शिक्षा जो आवश्यक है वो भी लेना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र अस्त्र विद्या से लेके तो मनोवैज्ञानिकता से लेके तो आध्यात्मिकता तक सभी पहलू से विद्यार्थी परिपूर्ण होने के लिए उसके मन में मुमुक्षुत्व या प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को अपेक्षित है। वे कहते हैं कि विद्यार्थी के अंदर इच्छा शक्ति व चित्त को एकाग्र रखने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत महत्व का गुण बताया है कि इच्छा शक्ति और चित्त को एकाग्र रखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी ये जो साधना या गुरु कृपा से या एक अभ्यास से ये स्थिति प्राप्त हो सकती है कि एकाग्रता रखने की क्षमता निर्माण की प्रक्रिया विद्यार्थी में होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास करने की उसकी तड़प या क्षमता होनी चाहिए। और सबसे महत्व की जो बात है उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को धर्म एवं धार्मिक कार्यों में आस्थावान होना चाहिए। यहाँ पर अप्रत्यक्ष उन्होंने नास्तिकता का ही खंडन किया है, या एक झूठा नास्तिकतावाद है, झूठा सेक्युलरवाद है, झूठा पश्चिमी कार्ल मार्क्स या लेनिन की परंपरा, इन सब का छेदन उन्होंने इसमें किया है। और ये जो उन्होंने विद्यार्थी और शिक्षकों से जो अपेक्षित किया है उसमें से एक भी बात वर्तमान ये सेक्युलर भारत में हिंदू बहुल साम्यवादी और पंथ निरपेक्ष भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक भी सूत्र नहीं दिखता है। एक प्रकार से सेकुलर कांग्रेस और कम्युनिस्ट शिक्षाविदों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया है, भारत के भविष्य को कैसे बिगाड़ा है, वह हमें यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। परंतु इसके बाद भी हमारे ऋषि मुनि और जो मनीषी हैं उन्होंने जिस प्रकार से एक आध्यात्मिक चेतना को भारत में जागृत रखा, और अब एक आध्यात्मिक चेतना की लहर, एक आध्यात्मिक क्रांति की लहर जो भारत में उमड़ रही है, एक हिंदू राष्ट्र के स्थापना की लहर जो भारत में निर्माण हुई है, और पुनश्च भारत एक पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, धर्म, विज्ञान, परंपरा, संस्कृति की तरफ मुड़ने की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, यही भारत के पुनरुत्थान की प्रक्रिया है। इस पुनरुत्थान के प्रक्रिया में ये साम्यवाद, साम्यवादी विचारधारा, ये पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, कैनिज्म सब ध्वस्त होते जा रहा है और पुनश्च सनातन परंपरा का ध्वज लहराने वाला है। भारत अभी एक हिंदू राष्ट्र और विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। परंतु यह साध्य करने के पहले एक भीषण संकट काल, तीसरे महायुद्ध का,
बाह्य देशों के युद्ध के साथ अंतर्गत जो शत्रु हमारे यहाँ छिपे हुए उनके साथ एक संघर्ष का कालावधि आने वाला है, और इस कालावधि को सक्षमता से जाने के लिए हमें साधना करनी होगी, गुरुओं का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। हमें आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक चेतना की जागृति करते हुए अपने आत्मा के ऊपर के आवरण को हटाकर ज्ञान और दिव्य शक्तियों के साथ सक्षम होकर हमें खड़ा होना होगा, और इस आध्यात्मिक क्रांति को भारत में सुस्थापित करने के लिए हमें उसमें समर्पित होना होगा। तो आनंद जी, साधना, व्यक्तिगत साधना, समष्टि साधना, राष्ट्रोत्कर्ष, राष्ट्र रक्षण और धर्म रक्षण, और उसके लिए एक सक्षम बलशाली हिंदू संगठन के माध्यम से यह ध्येय हमें प्राप्त करना है, और इसके लिए हम सभी मिलकर जरूर प्रयास करेंगे। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जैसे बताया कि शिक्षक जो है वो उत्साही, त्यागी और साहसी, ऐसे जो गुण हैं वो अध्यापकों में चाहिए, और अध्यापकों के द्वारा जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को केवल व्यवहारिक विकास नहीं उनका, जैसे कि आपने बताया कि उनका आध्यात्मिक भी उत्कर्ष हो, इसके लिए अध्यापकों के द्वारा प्रयास होना जरूरी है। और विद्यार्थी भी जो है वो शरीर और मन से बलवान हो, सत्य जानने की उसके अंदर ललक हो, प्रबल इच्छा हो, और धार्मिक कार्यों में आस्था हो। तो कहीं ना कहीं फिर से हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की ओर जब मुड़ेंगे, तब इस प्रकार का भारत का जो पुनर्निर्माण है, अध्यापकों के द्वारा हो या फिर शिक्षकों के द्वारा हो, वो हमें अवश्य देखने के लिए मिलेगा। हमारा और एक आपसे प्रश्न है कि जैसे ये जो दर्शन है स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के विषय में, तो इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत आप सभी के सामने अवश्य रखें। जी आनंद जी, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं, मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, वह अभी हम समझ लेंगे। सबसे पहला तो सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बताया है वह है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो, या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उसका जो उद्देश्य था उसमें उन्होंने यह अपेक्षा किया कि बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। बालक के जो अस्तित्व के जो 3 पहलू है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक, वो तीनों पहलू का आध्यात्मिक एक विकास हो, इस तरह की सिद्धांत वो बताते हैं। दूसरा सिद्धांत वो बताते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, वो उत्तम चरित्र का हो, उसके मन का अत्यंत परिपक्व अवस्था तक विकास हो, और बुद्धि विकसित होकर वह बालक भावी जीवन में आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार की शिक्षा हो। तीसरा सिद्धांत वे बताते हैं कि बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देने की आवश्यकता है, और दोनों के समान शिक्षा से ही समाज में शिक्षा का संतुलन, आत्मतत्व की ज्ञान और दिव्य शक्तियों की अभिव्यक्ति होगी, और जहाँ माता पिता या दोनों आत्मविकास से युक्त है, वहीं उत्तम परिवार, उत्तम समाज और उत्तम राष्ट्र की निर्मित होती है, और इसलिए दोनों को समान शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। चौथा सिद्धांत वे बताते हैं कि शालेय पाठ्यक्रमों में धार्मिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा न देकर, वहाँ पर जो शिक्षक है, आचार्य है, या ऐसे आदर्शों के माध्यम से, उनके आचरणों के माध्यम से एवं संस्कारों के माध्यम से देना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। पांचवा सिद्धांत बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में लौकिक यानी आधुनिक भौतिक शिक्षा तो आवश्यक है, परंतु पारलौकिक यानी आध्यात्मिक यानी धर्म या दिव्य शिक्षा या दोनों प्रकार की शिक्षा को समान स्थान देने की आवश्यकता है, ऐसे उन्होंने प्रतिपादित किया है। छठा सिद्धांत बताते हुए वे कहते हैं कि शिक्षा गुरुगृह में या गुरुकुल में, या एक प्रकार से अपने घर से दूर जाकर गुरु के आश्रम में रहकर वहाँ के वातावरण में प्राप्त की जा सकी, ऐसे प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे वे अपेक्षा करते हैं। सातवां सिद्धांत बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। यानी कोई तो आया 1 घंटा सिखाया गया, कोई आया 2 घंटा सिखाया गया, और फिर उनका परस्पर संबंध निर्माण नहीं हुआ, ऐसे नहीं।
तो शिक्षा और छात्र का संबंध स्कूल के साथ, स्कूल के बाद अनौपचारिक भी होना चाहिए, और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पद्धति से वह शिक्षकों से, आचार्यों से प्रेरणा ले, एक दिशा ले और उसके अंदर की ज्ञान की और दिव्यता की अभिव्यक्ति होना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। 8वां सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि सर्वसाधारण जनों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए, चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, या अन्य जो सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या हो, स्थिति कैसे भी हो, सर्वसामान्य जनों तक शिक्षा का प्रसार और प्रचार होना चाहिए और समाज अतिशय शिक्षित होना चाहिए, ऐसी वे अपेक्षा करते हैं। 9वां सिद्धांत बताते समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी उसमें चाहिए, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन भी सुसह्य हो और एक आर्थिक चक्र जो है उसके माध्यम से चलता रहे और आर्थिक विकास की भी गति पकड़ी रहे। 10वां सिद्धांत के समय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। यानी स्कूल में आने के बाद बच्चा शिक्षित हो रहा है ऐसे नहीं है, तो जन्म के साथ उसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी या दोनों स्त्री पुरुष शिक्षित होने के कारण घर में ही, परिवार से ही भौतिक आधुनिक शिक्षा हो, संस्कारों की शिक्षा हो या आध्यात्मिक विकास, सभी शिक्षाएं उनके परिवार के साथ ही शुरू हो जाए। और हमारे धर्म में तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और माता प्रथम गुरु, पिता दूसरे गुरु, इस प्रकार से बताया जाता है। तो आचार्य तो तीसरे गुरु होते हैं। तो इस तरह से परिवार से शिक्षा पद्धति कैसे लागू हो, इस प्रकार की समाज व्यवस्था निर्माण करने को वो प्रतिपादित करते हैं। और एक जो अंतिम उन्होंने इसके संदर्भ में एक मूलभूत सिद्धांत बताया है कि शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वालों को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति देते हैं। जीवन संघर्ष चाहे जीवन यापन करने की दृष्टि से आर्थिक समस्या में हो, या उसके अनुकूल प्रतिकूल आने वाले समय समय पर संकट हो, या समाज और राष्ट्र पर आने वाले नैसर्गिक आपत्तियों से लेकर तो परकीय और अंदर के आक्रमणों से हो, जो माध्यम से उसके जीवन में संघर्ष निर्माण होता है, उन सभी जीवन संघर्षों से लड़ने के लिए हमारे बालकों को, विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसलिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के विकासों की कल्पना शिक्षा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। और यही सच्ची शिक्षा है, और यही सच्ची शिक्षा व्यवस्था, यही हमारी पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है। यही एक प्रकार से गुरुकुल या हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। तो हमने स्वामी विवेकानंद है, योगी अरविंद जी है, इसके माध्यम से हमारे इस स्वतंत्र भारत देश को किस प्रकार की शिक्षा नीति चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहिए, वह अभी समझ कर लिया है। स्वतंत्रता मिली मगर स्वतंत्रता नहीं, सुराज्य अभी बना नहीं है। अब ये नया जो आध्यात्मिक आंदोलन छेड़ा हुआ है भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापन करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसी के साथ हमारे ये जो पारंपरिक मूल्य वाली भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय संस्कृति धर्म परंपरा को शिक्षित करने वाली, प्राचीन विज्ञान परंपरा को स्थापित करने वाली हमारी ज्योतिषी, हमारी खगोलीय विद्या है, हमारी धातु विद्या है, हमारी शस्त्र अस्त्र विद्या है, हमारी नौकानयन विमाननयन, हमारा आयुर्वेद है, हमारी आरोग्य विद्या है, हमारी अंतरिक्ष विद्या है, जो भी सभी विद्या है उसको पुनर्स्थापित करना, यही एक प्रकार से धर्म संस्थापना का कार्य है। यह एक तरह से भारत को वापस उसका गौरवशाली स्वरूप प्राप्त करके देने का माध्यम है। और इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने ये जो धर्म संस्थापना का कार्य हाथ में लिया है, आपने भारत के पुनर्निर्माण और एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भारत को हिंदू राष्ट्र एवं भारत को विश्व गुरु बनाने का अभियान छेड़ा है। तो आपके इस अभियान में हम सभी हिंदुओं को, धर्मनिष्ठों को, हिंदुनिष्ठों को, राष्ट्रनिष्ठों को इसमें समाहित करके हमारे माध्यम से आप ही यह दिव्य कार्य करवा कर हमारा उद्धार कीजिए, भारत को पुनश्च हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और एक तरह से संपूर्ण विश्व को मानवों का कल्याण करके वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार और विश्व के मनुष्य नहीं, वसुधा, वसुधैव, ये वसुधैव पूर्ण पृथ्वी
पृथ्वी में पंचमहाभूत आते हैं, प्राणी वनस्पति आते हैं, मनुष्य आते हैं, ये सभी हमारा परिवार है। तत्वतः हम आत्म तत्व से हम एक है, यह अनुभूति लेकर यह जो शिक्षा का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, वह आत्म साक्षात्कार करने वाली शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करके हम सब कर कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने मूलभूत सिद्धांत बताए, तो उसमें बहुत ही अच्छा स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के द्वारा न दी जाए, तो वो आचरण और संस्कारों से आगे आगे जो प्रवाहित होनी चाहिए, और पाठ्यक्रम में लौकिक और पारलौकिक दोनों शिक्षाओं का स्थान होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल आज के परिस्थिति में ये फिर से आने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से ये जो हमारा संवाद शुरू है, तो इससे यही ध्यान में आता है कि आज के समय में ये बताया जाता है कि हम आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की ओर देखते हैं तो उस समय में गुरुकुल में गुरुजन हो, उनकी धर्मपत्नी हो या पूरे परिवार के साथ रहकर वहाँ गुरुकुल में जो भी पढ़ने के लिए आते थे, सभी चीज़ों में उनको पारंगत किया जाता था। और केवल पाठ्यक्रम जैसी शिक्षा वहाँ नहीं थी, तो संस्कार दिए जाते थे, साथ ही आचरण के साथ ये सभी सिखाया जाता था। और जबकि हम आज की आधुनिक व्यवस्था की ओर देखते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि आज की आधुनिक व्यवस्था में जैसे कोई बिजनेस रिलेशन हो गया है। मतलब डोनेशन दे के बच्चे को वहाँ पे जाना है और प्राध्यापक और जो आने वाले हैं उनको भी वेतन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध, एक संस्कारों का संबंध, एक राष्ट्र के उत्कर्ष के दृष्टि से अध्यापक और विद्यार्थियों में जो संबंध चाहिए वो नष्ट ही होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस धर्म विज्ञान की ये जो श्रृंखला हमने धर्म संवाद में चलाई, तो इससे हमें यही स्पष्ट हुआ कि प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था हो, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था हो, और हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी हो, योगी अरविंद जी हो, आज उनके विचारों पे आधारित ही ये शिक्षा व्यवस्था जो है ये बनना आवश्यक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ये जो धर्म विज्ञान की जो श्रृंखला है, तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तो सभी अवश्य देखें, लेकिन बाकी भी ये सभी जो हमारे पिछले हिस्से हैं, पिछले इसके भाग है, अगर आप देख नहीं पाए हैं तो अवश्य देखें। इससे जीवन को निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी और हम आने वाले पीढ़ी को संस्कारों की ओर लेकर जा सकते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपका धन्यवाद। आपने इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी दर्शकों को दी है। हम आप सभी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के धर्म संवाद के कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के द्वारा मार्गदर्शन लेते हैं। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या उसका बेल ऑप्शन नहीं दबाया हो, तो आज ही हिंदू जागृति ये YouTube चैनल आप खोलिए और उसमें उसको सब्सक्राइब करने के साथ उसका बेल ऑप्शन भी दबाइए, ताकि हमारे हर कार्यक्रम की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में प्राचीन भारत की आदर्श शिक्षा पद्धति की कुछ विशेषताएं समझ कर ली, और बीच के काल में मुगलों के द्वारा हो, अंग्रेज़ों के द्वारा हो या कांग्रेसी वामपंथियों के द्वारा हो, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का नुकसान हुआ ये भी समझ कर लिया। ऐसे ही अनेक विषयों को लेकर हम पुनः मिलेंगे। इसी के साथ आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में आपके कुछ भी सुझाव हो तो आप फेसबुक के कमेंट में या यूट्यूब के चैट में अवश्य डालें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद।